बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल आल पार्टीज का मुकामी मैरिज हॉल होटल में मुनाकिद हुआ। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन भरपूर तरीके से मनाने के लिए डडियाल की तमाम सियासी जमातों ने एका कर लिया। पाकिस्तान हमारे ईमान का हिस्सा है। कश्मीर और पाकिस्तान यकजा दो कल्ब हैं। तमाम सियासी जमातें इस दिन की मुनासबत से मुनाकिदा तमाम तकारीब में शिरकत करेंगे। धांकली के मुकाम होने वाले तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस हफ्ते वाले किसी भी एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, अंजुमन सदाए हक, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, अंजुमन ताजरान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के अहदेदारान की मुश्तरका बैठक में फैसला। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC दरिया गली के मौजा खनीताक में PTI मरकज का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज किया गया और हिकमत अमली तय की गई। इजलास में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शमाली पंजाब शमसुद्दीन अब्बासी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहसील मरी मुफ्ती अरशद अब्बासी, ऑर्गेनाइजर ILF वसीमुद्दीन अब्बासी एडवोकेट, सदर UC दरिया गली अमजद अब्बासी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी सिफात अब्बासी, साबिक सदर विमेन विंग तहसील मरी सुमेरा शौकत अब्बासी, फैसल उमर अब्बासी, साबिक जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग UC दरिया गली अवैस अब्बासी, हमाद अब्बासी, शाहिद इकबाल अब्बासी, अजहर महमूद अब्बासी, फैसल महमूद अब्बासी और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का NA 51 के नामजद उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड लतासब सती और हल्का PP 6 के नामजद उम्मीदवार ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी को 8 फरवरी को फतह याब करने के लिए भरपूर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने और इमरान खान से अहद वफा निभाने का आज़म किया। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों PK 48 और PK 46 पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अतीकुर रहमान चौहान की हरिपुर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अतीकुर रहमान चौहान आज़ाद उम्मीदवार PK 48 गोहर नवाज खान के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार आज़ाद उम्मीदवार PK 48 गोहर नवाज खान ने खुशामदीद कहते हुए मुकम्मल ताउन की कीन दहानी करवाई। अपने हल्के की अवाम के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करूंगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर और NA 18 के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मतीन का कहना था कि गोहर नवाज खान हमारे भाई हैं और हमें इन पर फख्र है। हम सब मिलकर अवामी मसाइल का अजाला और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएंगे। हल्का PK 18 के आज़ाद उम्मीदवार ने हमेशा अपनी अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है। हम यही समझते हैं कि गोहर नवाज खान हमारा अपना उम्मीदवार है। उम्मीदवार PK 48 अतीकुर रहमान चौहान रियासत और रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाने वालों से आनी हाथों से निपटा हमारी जिम्मेदारी है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुटा के इलाके जतोईवाला में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में चचा सरवर जवार, सरदार अब नवाज खान रमदानी, जाफर इकबाल खान जतोई, हाजी मोहम्मद असलम खान जतोई, जमाल खान जतोई और दीगर दोस्तों ने सरदार अवैस अहमद खान लगारी की हिमायत का ऐलान किया और दुआ कराई कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग हल्का PP 131 UC पीरकोट बस्ती पातुआना में PTI वर्कर शबीर सयाल की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब में शबीर सयाल का कहना था कि नून लीग के साथ एक लंबी वाबस्तगी थी, लेकिन मैं ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान को वोट देने का फैसला किया। हम यूथ इंशाअल्लाह घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम पहुँचाएंगे। कॉर्नर मीटिंग से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मियाँ आजम के बेटे मियाँ मुदस्सर ने खिताब करते हुए कहा कि हम कैंपेन करने में मुश्किलात का सामना है। हमारे कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हम और हमारे कारकुनान डटकर PTI के साथ खड़े हैं। मुदस्सर चीले का कहना था कि हमें अगर इक़्तिदार का कोई लालच नहीं, हम पिछले 9 माह से जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूथ की मदद से हम ये इलेक्शन क्लीन स्वेप करेंगे। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग PP 131 UC पीरकोट मौजा चकजानपुर में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग से फैसल जबुआना साबिक नाज़म सैयद मरातब शाह गिलानी का खिताब। UC पीरकोट के साबिक नाज़म सैयद मरातब अली शाह गिलानी का खिताब। कहा कि हमारी नून लीग के लिए भरपूर कैंपेन जारी है। दोनों हलकों NA 108 और PP 131 में हमारा इंतखाबी निशान शेर है। शेर पर मोहर लगाकर दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करें। नून लीग के फैसल जबुआना ने कहा है इलाके की पसमानदगी को दूर करना है, वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा।
کیا کہ ہمیں اس یونین کونسل سے 15% ووٹ ملتے اور مخالف کو 85%، تو ہم اس یونین کونسل کو کیا دیں گے؟ آپ کا ووٹ عوامی نمائندے کی فیس ہوتی ہے جو 5 سال تک آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کرتے ہو جو آپ کے لیے اسمبلی میں ایک لفظ تک نہیں بول سکتے؟ مختوم فیصل حیات کا ماضی گواہ ہے، اس نے علاقے میں ترقی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کی مثال چند پل ہے جو کہ ایک فلاحی کام ہے۔ آپ کے دونوں نمائندے کامیاب ہوں گے تو آپ کے علاقے کی ترقی ہوگی۔ اگر آپ کا انتخاب مختوم فیصل حیات اور فیصل جبوانہ ہوگا تو آپ کو باعزت روزگار ملے گا۔ شیر پر مہر لگانے کا مطلب اپنے بچوں کے بہتر مستقبل پر مہر لگانا ہے، لہٰذا 8 فروری کو شیر پر مہر لگا۔ موڑ کھنڈا سے ماہر مرتضیٰ پڈیال کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی طرف سے موڑ کھنڈا میں سروس روڈ پر بیٹھے ناشتہ، سبزی اور فروٹ کے ٹھیلے والوں سے ذکا چوہان اور اس کی ٹیم ماہانہ 1000 روپے فکس ٹیکس لے کر لاکھوں روپے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن سروس روڈ پر 2 ہفتوں سے کھڑا گندا پانی تالاب کی شکل اختیار کرنے کے باوجود ابھی تک صفائی نہیں کی جا رہی۔ دکانداروں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ سرور روڈ کی صفائی کروائی جائے۔ علاقہ اظہرخانی سے تعلق رکھنے والا پی ٹی آئی کا سابقہ ناظم رئیس خان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے علاقے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ سابقہ ناظم رئیس خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ بہت اچھا سا وقت گزارا ہے، تو میں نے پارٹی کا اور اپنے علاقے کی عوام کا بہت سے خدمات کیا ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا حکومت آئے گی۔ دوبارہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سابقہ ناظم رئیس خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ڈرنے والوں میں نہیں ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میرا نام رئیس خان ہے، سابقہ ناظم اظہرخانی، اور پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے۔ انصاف یوتھ ونگ سٹی کا پولیٹیکل کوآرڈینیٹر رہ چکا ہوں جی۔ اچھا سر، اگر آپ لوگ دیکھیے تو پی ٹی آئی سے نشان بھی چھینا گیا، ان کے لیے مشکلات دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہنے؟ یہ تو تقریباً پی ڈی ایم گورنمنٹ جو حکومت میں آئی ہے تو انہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا تو یہ سراسر ظلم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جس کو پاکستان میں پذیرائی حاصل ہے، تو اس خوف سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا ہے، کیونکہ سارے پارٹی جو پی ڈی ایم ہے 13 پارٹیاں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے نشان سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں، یہ ایک تحریک ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ پاکستان کے لیے کام کریں اور عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، کیونکہ یہ مشکلات ہر پارٹی پر آئی ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف پر ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں مقبولیت کی انتہا پر پہنچ جائے گی، انشاءاللہ حوصلہ رکھیں۔ ہمارا منشور ہے کہ ہم 8 فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکر تھے اس کو چاہیے کہ وہ گلی گلی اپنے کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان پہنچائے اور لوگوں کو شعور دلائے کہ 8 فروری کو جلدی جلدی نکل آئے اور اپنا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پول کرے اور دنیا کو بتا دے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے اور ووٹ کے ذریعے سارے ظلم کا حساب لے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس علاقے میں کون سا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی سے کھڑا ہو چکے؟ ہمارا علاقہ پی کے 84 کے ہے اور اس میں حاجی فضل الہی خان پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹ جتوائیں گے جی۔ جی شکر، جس طرح آپ لوگوں نے سن لیا رئیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں سابق ناظم رہ چکا ہوں پی ٹی آئی کا، اور میں نے ناظمت میں بہت خدمات کی، پی ٹی آئی کے بھی خدمات کی، اور ساتھ میں پشاور حلقے کی جتنے بھی عوام ہیں میں نے ان کے لیے ہمیشہ ایک اچھا سوچ رکھے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گا انشاءاللہ۔ موڑ کھنڈا سے ماہر مرتضیٰ پڈیال کی رپورٹ کے مطابق خواتین اسکول ٹیچرز کی الیکشن ڈیوٹی کئی کلومیٹر دور لگنے سے خواتین اسکول ٹیچرز پریشان۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقہ موڑ کھنڈا کے مختلف اسکولز کی خواتین اساتذہ کی الیکشن ڈیوٹیاں کئی کلومیٹر دور سانگلہ ہل، شاہکوٹ اور دیگر دور دراز پولنگ اسٹیشنز پر لگائی گئی ہیں، جس پر خواتین اسکول اساتذہ میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن ننکانہ صاحب کے احکام سے نزدیکی پولنگ اسٹیشنز پر ڈیوٹی لگانے کی اپیل کی ہے۔
साधु की पीटीआई टिकट होल्डर चौधरी एहसान अलावर का पावर शो नाकाम। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी ज़हूर अहमद के डेरे पर पीटीआई के टिकट होल्डर चौधरी ने एहसान अलावर के पावर शो शुरू होने से पहले ही इसकी जानिब से छापा पावर शो को नाकाम कर दिया गया। साधु की चौधरी ज़हूर अहमद ने अपने डेरे पर चौधरी एहसानुल्लाह वीर का जलसा रखा था। जलसा शुरू होने से पहले ही पुलिस की भारी नफरी ने रेड करके जलसा नाकाम कर दिया। याद रहे कि इससे कबल भी पुलिस की भारी नफरी ने चौधरी एहसानुल्लाह वीर के डेरे पर छापा मारा, मगर खुशकिस्मती से चौधरी एहसानुल्लाह वीर बच निकले। साधु की रात होने वाले वाक़ये में पुलिस के छापे से कारकुनान की दौड़े लग गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई कारकुनान ने पुलिस के इस रवैये पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चौधरी एहसानुल्लाह वीर को टिकट दे रखी है, इसके बावजूद भी कैंपेन और जलसे नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह से अवाम की नज़र में चौधरी एहसानुल्लाह वीर की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर शमूलियती प्रोग्राम्स और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। हासिलपुर के मुख्तलिफ हिस्सों से बरादरियों और सदर भट्टा यूनियन शहबाज अहमद चीमा अपनी काबीना समेत पीटीआई को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग नून पीरजादा और गिल ग्रुप में शामिल हो गए। शमूलियती प्रोग्राम में मौसूसीन इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक MPA अफसल गिल और साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने भट्टा यूनियन का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि इस वक्त मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जमहूरियत ही माशरे का हुस्न है। मैं नौजवानों से इस्तदा करता हूँ कि वो मुल्क की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें। सोशल मीडिया के जरिए पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी को वोट की ताकत से मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम पर गामजन करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। महंगाई का खात्मा हमारा मंशूर है। अवाम ने कभी भी पीपल्स पार्टी की क़यादत को मायूस नहीं किया। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। सैयद नवीद कमर का शहर साटी मोहल्ले में अवामी इज्तिमाअत से खिताब। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का NA 221 और PS 66 टंडो मोहम्मद खान पर उम्मीदवार सैयद नवीद कमर, सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी, पीर सजाद जान सरहिंदी ने टंडो मोहम्मद खान के शहर साटी मोहल्ले में अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में मुनाकिद होने वाले अवामी इज्तिमाअत से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है और लोगों को रोजगार दिया है। मुल्क से महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की वोट की ताकत से मुखालिफिन को शिकस्त दी और 8 फरवरी को भी अवाम के वोट की ताकत से मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। इस मौके पर दीगर ने खिताब किया। खानका डोगरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर की बाजार में तारीखी रैली ने हवाओं का रुख मोड़ दिया। ताजरों ने जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुकानदारों ने नोटों और पत्तियों की बारिश कर दी। बड़े मार्जिन से कामयाबी के इम्कान रोशन होंगे। खानका डोगरा में ताजरों की तमाम तंजीमों की जानिब से तारीखी इस्तकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर की इलेक्शन कैंपेन का 4 चांद लगा दिए। हजारों अफराद की रैली और ताजरों की भरपूर सपोर्ट ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। ताजरों से खिताब करते हुए मियां इमरान साबिर डोगर का कहना था कि ताजरों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और तारीखी इस्तकबाल का पूरी जिंदगी मखरूज रहूंगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की तो ताजरों की रहनुमाई में शहरी मसाइल हल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम समेत तमाम शोबों में बेहतरी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2015 में सिविल अस्पताल ठट्टा को NGO मर्फ के हवाले किया। सिविल अस्पताल ठट्टा की लेबॉर्ट्री इंडस ब्लड बैंक के हवाले की। ठट्टा सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया सेंटर चलता है जहां पे थैलेसीमिया के बच्चों पेशेंट को ब्लड लगता है, लेकिन इंडस ब्लड बैंक ने वो खून बंद कर दिया। उन्होंने मरीजों को कहा कि पहले डोनर दो, इसके बाद हम खून आपको देंगे। मरीज डोनर भी देने लगे। 1 महीने पहले ब्लड बैंक के स्टाफ ने हड़ताल की कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। इनकी हड़ताल की वजह से जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे आते थे इनको ब्लड नहीं मिला। हड़ताल मुसलसल 21 दिन तक जारी रही। उनमें से एक बच्चा जिसका खून 2% था, वो ब्लड नहीं मिलने की वजह से इनको मुंह से लेट्रन से खून बहना शुरू हो गया। क्योंकि 2 HB था, ब्लड बैंक बंद होने की वजह से इस बच्चे का नाम शाहिद वल्द कादर बख्श तहीम इनको कराची ले गए, लेकिन वहाँ वो तड़प तड़प के फोत हो गया। ठट्टा की अवाम का पुरजोर मुतालबा है कि इंडस
इंडस ब्लड बैंक से किसी को फ़ायदा नहीं है, इसको बंद किया जाए। और दूसरा, मर्फ में सब ब्यूरोक्रेट मुलाजिम रिटायर्ड हैं, जिनमें किसी की उम्र 70 साल है तो किसी की 80 साल है। अवाम का पुरजोर मुतालबा है कि फिलफौर मर्फ से रिटायर्ड मुलाजिम हटाए जाएं, इंडस ब्लड बैंक को ख़त्म किया जाए, हॉस्पिटल ठट्टा सिविल सर्जन के हवाले की जाए और गवर्नमेंट टेक अप करे। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिख मजहब के 9 भारतीय यात्री वाहगा बॉर्डर लाहौर से ढरकी पहुंच गए। ढरकी में सिख मजहब के पेशवा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 357वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। गुरुद्वारा बाबा नानक शाह में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। भारतीय सिख यात्रियों समेत मुल्क भर से सैकड़ों खवातीन और मर्द यात्री तकरीबात में शरीक हैं। मजहबी लिबास में मलबूस यात्रियों ने बाबा गुरु गोबिंद सिंह को खराज तहसीन पेश किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी इलेक्शन 2024 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जिला घोटकी में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 नशिस्त जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्त होंगी। जिला घोटकी में आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारान के बीच में कांटेदार मुकाबला मतवक्का। जिला घोटकी की कौमी असम्बली 198 और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर छोटी कांटे का मुकाबला मतवक्का है। कौमी असम्बली की नशिस्त पर NA 198 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार साबिका MNA सरदार खालिद अहमद खान और इनके मध्य मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू होंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 18 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो कि साबिका PTI के उम्मीदवार थे, बाद में उन्होंने PP में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। मीर शहरियार खान शर और इनके मध्य मुकाबले पीपल्स पार्टी के साबिका रुकन आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब खान डहर होंगे। गोजरा इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों की जानिब से सियासी जलसों का सिलसिला जारी। MPA के उम्मीदवार हल्का PP 120 चौधरी मोहम्मद रफीक गुजर की स्टेशन चौक आमद अहलियान मोहल्ला की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में महकमा इनहार के मुलाजमीन की मिलीभगत से नहर जंग ब्रांच से लाखों रुपए मालियत की रेत चोरी का सिलसिला थम न सका। नहर जंग ब्रांच से मुलाजमीन कीमती रेत चोरी करवाने लगे। मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। नहर से सारा दिन रेत माफिया रेत चोरी करके शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करते और रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। महकमा इनहार गोजरा के मुलाजमीन सिर्फ दफातर तक महदूद। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा इनहार के आला अफसरान से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टबाटेक सिंह। खबर शामिल करते हैं मलिक वसीम अख्तर से। काले की मंडी में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, हजारों अफराद की शिरकत। जलसे से मुकामी क़यादत के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिजाबाद की ज़िले क़यादत मोहतरमा सायरा अफजल तारड़, उम्मीदवार हल्का 67 MPA हल्का PP 38 शेख गुलजार, राय कमर जमान खरल की शिरकत और आबिद एहसान चट्ठा समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब काले की मंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राय कमर जमान खरल के ज़ेर इंतज़ाम एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी क़यादत के अलावा ज़िले क़यादत ने भी शिरकत की। इस मौके पर नून लीग के NA 67 के उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा असूलों की सियासत की है, हर आदमी के फ़ायदे की बात करते हैं और इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत ही हमारा मंशूर है और खिदमत का ये सफ़र मियाँ अफजल हुसैन तारड़ से शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इस मौके पर PP 38 के उम्मीदवार शेख गुलजार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी क़यादत के साथ मिलकर अपने शहर हाफिजाबाद को हकीकी इंडस्ट्रियल जोन बनवाऊंगा, जहां हर पढ़ा लिखा नौजवान अपने शहर में रोजगार बना सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब करें ताकि रोशनियों का सफर फिर से शुरू हो सके। राय कमर जमान खरल ने अपनी तकरीर में कहा कि खाले की मंडी की आवाम ने जिस जज्बे के साथ आज जलसे को कामयाब किया, उम्मीद है कि 8 फरवरी को सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह की नवीद लेकर आएगा। जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत करके साबित कर दिया कि काले की मंडी की गयूम आवाम 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर फतह दिलवाएगी। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 135 में अवाम अपना वोट किसको देगी। राशिद अली तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त NA 135 बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाजरीन, इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। हम बंगला गुगेरा में मौजूद हैं और आज बंगला गुगेरा की आवाम से पूछेंगे कि वो अपना कीमती वोट जो है वो कौन सी पार्टी को देना चाहते हैं। आए हम बंगला गुगेरा की आवाम से पूछते हैं। जी, किसको दे रहे हो वोट, किसको दे रहे हो?
वोट किसको दे रहे हो भाई? पीटीआई को। वोट भाई किसको दे रहे हो? नून लीग को। अभी मेरे साथ चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि वोट किस किस को आवाम जो है वो दे रही है। वोट किसको दे रहे हो? नून लीग को। वोट स्टॉप करता जी, स्टॉप करता। नवाज शरीफ को। बाबा जी वोट किसको दे रहे हो? नवाज शरीफ को। शेर बाबा जी वोट किसको दे रहे हो? पीटीआई। वोट किसको दे रहे हो? नून लीग। शेर वोट किसको दे रही है? पीटीआई। नून लीग। पीटीआई। अभी देख नून लीग, बाबा नून लीग। शेर को दे रहे हैं। चल पीटीआई भाई, वोट पीटीआई। पीटीआई को दे रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई। वोट किसको भाई? पीटीआई वोट दे रहे हैं भाई। हाँ जी शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वोट भाई किसको दे रहे हो? पीटीआई भाई। वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को दे रहे हैं। वोट किसको? पीटीआई। माशाल्लाह बंगला गुगेरा में काफी ज्यादा कंपटीशन है नाजरीन। इस वक्त मेरे पास एक और भी भाई मौजूद है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट बना हुआ भी है। अच्छा, वोट किसी को भी नहीं दे रहे। हाँ जी, वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं? शेर। बाबा जी किसको वोट? शेर को। शेर को। शेर को वोट दे रहे हैं भाई। दे रहे हैं आप? शेर। माशाल्लाह पाकिस्तान शुरू से यूनिट को सपोर्ट करते हैं और हम इंशाल्लाह नदीम अब्बास वगैरह आपको रिडाला को सपोर्ट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। माशाल्लाह। बाबा जी आप किसको दे रहे हैं? शेर। शेर को। आप भाई किसको? शेर को। अभी चलिए अभी तकलीफ हो जाओ। बाबा जी वोट किसको? इसका वोट नहीं बना। वोट किसको दे रहे हैं? मेरा नाम बनाओ, मैं मुलाजिम है। यार आप बता दो, आप बता दो। मेरा वोट ही नहीं है। वोट ही दे रहे हैं आप? शेर। माशाल्लाह पाकिस्तान वोट सही नहीं है, देना ही नहीं चाहते। चले माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हाँ जी ये है हमारे। हाँ जी वोट किसको दे रहे हो? क्या बात है भाई, आप किसको दे रहे हो वोट? आप किसको वोट दे रहे हो? वोट और तरीके लब्बैक को। तरीके लब्बैक। क्रेन को। आप वोट किसको दे रहे हो? पीटीआई। भाई किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर को वोट दे रहे हैं भाई। बता दो यार। शेर को। भाई आप किसको वोट दे रहे हो? शेर को। किसको दे रहे हैं? शेर को वोट दे रहे हैं। और डर के ना गो, डर के ना गो। शेर को वोट दे रहे हैं। पीटीआई। पीटीआई। माशाल्लाह जी, क्या बात है। शेर को। जो डरता क्यों? शेर को वोट दे रहे हैं। आप भाई किसको वोट दे रहे हैं? ये भाई भाग गए। पीटीआई को। माशाल्लाह क्या बात है कि भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट जो है इंशाल्लाह तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसको दे रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं? क्रेन को। आप किसको दे रहे हैं? क्रेन को। भाई वोट किसको दे रहे हो? क्रेन को। बाबा जी क्या है? इकरार भी वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। इकरार भाई, इकरार भाई रुकिए। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। माशाल्लाह। पीटीआई। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। माशाल्लाह क्या। चलो क्या वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। आप किसको वोट दे रहे हो? शेर को। भाईजान किसको वोट दे रहे थे? मेरे वोट देंगे शेर को। वोट शेर। पीटी लो, शेर भी और पीटीआई भी। अब बाबा जी किसको वोट दे रहे हैं? शेर। शेर। भाईजान आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। किसको दे रहे हैं? शेर को। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है भाई। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। भाई आप किसको वोट दे रहे हैं? किसको? लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। क्या बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर। वोट किसको दे रही है? वोट तहरीक लब्बैक। माशाल्लाह तरीके लब्बैक को वोट भाई दे रही है। सिर्फ 2 वोट निकले ना। तरीके लब्बैक को। जी भाई आप किसको वोट दे रही है? नहीं अभी डिसाइड नहीं किया। क्या बात है। भाई वोट किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। आप भाई किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। पाकिस्तान नून लीग को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप किसको वोट दे रहे हैं? मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वोट किसको दे रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को। माशाल्लाह
वोट किसको दे रही है? वोट शेर को दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स लीग नून शेर को जिंदाबाद माशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। नहीं वो तो है, आपने देना, आपका अपना ज़मीर है, आपने वोट देना। वोट देना किसको, कौन सी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ताला छोटा जो है कुर्सी को अच्छा, और बड़ा इंशाल्लाह बड़ा शेर को, छोटा कुर्सी को। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? वोट किसको दे रहे हो? पीटीआई। आप भाई किसको वोट दे रहे हो? शेर को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक है? वोट किसको दे रहे हो? ज़मीर को तो है ना। आप वोट कौन सी पार्टी को दे रहे हो? कन्फर्म नहीं है अभी दाल में। ज़मीर को छोड़ो, आप बताओ अपना वोट। मेरिट पे होगा ना उसको वोट। मेरिट पे जब जीत जाएगा उसके बाद वोट होगा, जब इलेक्शन हो जाएंगे। शेर को माशाल्लाह। वक्त इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, 6 दिन बाकी हैं हमारे पास। यहाँ पे आप बंगला गुगेरा की माशाल्लाह बहुत अजीम हस्ती हैं। आप बताएं कि आप कौन सी जमात को वोट देना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई माशाल्लाह। पीटीआई इस वक्त बाबा जी ने बोला कि पीटीआई। आप भाई किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। आप भाई क्या बात है माशाल्लाह। इधर साढ़े के वोट आया कर रहे हैं। खैर वोट माशाल्लाह काफी कंपटीशन है भाई। अभी भाई ने डिसाइड नहीं किया है, तो भी नहीं। क्या बात है, वोट किसको दे रहे भाई? क्या बता दो, अभी डिसाइड नहीं किया। ये वोट किसको दे रहे हो? वोट किसको दे रहे हो? अभी ना नहीं ला सकते। क्या LCCA ग्राउंड में लाहौर रीजन अंडर 16 चैंपियनशिप के शुरका टीमों में किट्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पॉन्सर अनीस इकबाल थे। तकरीब के मौके पर सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद ने खिताब के दौरान कहा कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट एसोसिएशंस को मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो अच्छी टीम बनाकर और मशावरत से PCB के कामयाब चेयरमैन बन सकते हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कराची और लाहौर के क्रिकेट पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। इनका मजीद कहना था कि PCB को सारा कुछ खुद करने की बजाय एसोसिएशन से भी काम लेना चाहिए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पॉन्सर अनीस इकबाल का कहना था कि वो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन तावन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर LCCA ग्राउंड में लाहौर रीजन अंडर 16 चैंपियनशिप के शुरका टीमों में किट्स तकसीम की गई। और बहुत सारे सेक्टर हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। जो भी कुछ काम कर रहा है, आई थिंक अल्लाह ताला उसको और हिम्मत दे और करना चाहिए। जरूरत है कि जो आपकी क्रिकेट का इस वक्त हाल है ना, वो आपको सब ऊपर के लेवल को देख रहे हैं, निचले लेवल के ऊपर किसी के पास कोई अच्छा प्रोग्राम है ही नहीं। इसको बैठ के अच्छे प्रोग्राम, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देने की ज़रूरत है कि आप जितनी भी एसोसिएशन है ना, उनको एम्पावर करें और उनको फंड्स दें और उनको फिर अकाउंटेबल करें, या रादर दैन क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ चलाए, वो अपने हाथ में सारा कुछ चलाए, वो गलत चीज़ है। आपको नीचे ह्यूमन रिसोर्स भी बंदे भी डेवलप करने हैं, ये आपका ही क्रिकेट बोर्ड की ही बॉडी है। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सजाद भट्टी की जानिब से मुनाकिद किए गए जलसा में 10,000 अफराद की शिरकत ने मुस्लिम लीग नून के जीत के इम्कानात रोशन कर दिए। साबिक जिला वाइस चेयरमैन ने इख्तलाफात भुलाकर चौधरी जावेद की हमायत का ऐलान कर दिया। पाकपतन के नवाही गांव पुराना थाना में होने वाले जलसा-ए-आम में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर मियां अहमद रजा खान मनिका, सूबाई टिकट होल्डर चौधरी जावेद अहमद, मियां जलाल अकबर, अली इमरान रथ, अली इमरान होतियाना अहम शख्सियात समेत 10,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जलसा-ए-आम में मुख्तलिफ बरादरियों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जलसा-ए-आम में डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने कहा है कि उन्होंने पुराना थाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी और 2 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट कर दी है। हमें पुराना थाना में सीवरेज सिस्टम दिया जाए, जिस पर लीगी टिकट होल्डर्स ने सीवरेज सिस्टम समेत दीगर तरक्याती मंसूबे देने का ऐलान किया।
खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पीपल्स पार्टी की सियासत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अमन अमान कायम करके मौशी बहरान का खात्मा करेगी। अवामी मौशी मुआहिदा अवामी हकूक़ की जमानत है। मियाँ एतजाज़ रशीद राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट हरूनाबाद फोटाबाद की कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ एतजाज़ रशीद और सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से उम्मीदवार राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने फकीर वाली और मुज़ाफ़ात में अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी कौमी और इलाकाई तरक्की की सियासत कर रही है, दहशतगर्दी का खात्मा करके अवाम को ताकतवर बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौशी बहरानों से निकाल कर मजदूरों, मेहनत कशों, किसानों, सरकारी मुलाजमीन, खवातीन और नौजवानों को बेहतर रोजगार का माहौल पैदा करेगी। कच्ची बादियों वाले गरीब बेघर अफराद को न सिर्फ मालकाना हकूक देंगे बल्कि 30 लाख अफराद को मुफ्त घर बना कर देंगे। सिंध में इस वक्त बेघर अफराद के लिए लाखों घर न सिर्फ तकसीम किए जा चुके हैं बल्कि ज़ेरे तामीर भी हैं। गुर्बत के खात्मा के लिए बेनज़ीर भुट्टो इनकम स्कीम के तहत इमदाद के साथ साथ इन्हें बाइज़्ज़त रोजगार बहम पहुँचाने के लिए आसान कर्जाजात फराहम करेंगे। गरीब किसानों को खाद, बीज और ज़रिए अद्वियात की फराहमी को आसान और सस्ता बनाकर कौमी ज़री मुआशत को ताकतवर बनाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीमी सहूलियात के साथ साथ मुफ्त खाना भी फराहम करेंगे। मियाँ एतजाज़ रशीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी ग्रीन एनर्जी पार्क बनाकर माहौलियाती आलूदगी को कम करके इंसान दोस्त माहौल पैदा करेगी। पीपल्स पार्टी का नारा रोटी, कपड़ा और मकान को अवामी मुआशी मुआहदे के जरिए पूरा करेंगे। गोजरा इलाका नवा लाहौर के मरूफ सियासी शख्सियत मेहर सादी के बेटे MPA के उम्मीदवार मियाँ मजहर एडवोकेट ने चौधरी अब्दुर्रऊफ ततला की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान कर दिया। बार एसोसिएशन पहुंचने पर वकला की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। गोजरा में सियासतदानों की जानब से विकटें गिराने का सिलसिला जारी। MPA के उम्मीदवार मियाँ मजहर एडवोकेट ने किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन MNA के उम्मीदवार NA 105 चौधरी अब्दुर्रऊफ ततला की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत का ऐलान कर दिया। बार एसोसिएशन गोजरा पहुंचने पर सदर बार गोजरा चौधरी अख्तर एजाज खोजा एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मियाँ असद बशीर एडवोकेट और तमाम वकला ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की। दर हकीकत ये सियासत जो हमारी गोजरा की दहाइयों से एक दो ख़ानदानों के अंदर मौजूद है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इसमें तब्दीली आनी चाहिए। मेरे वालिद साहब ने 1964 में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। अयूब खान का दौर नहीं, मैं चकला कहता हूँ, कोई पार्टी के डिसिप्लिन को मलहूज़े खातर नहीं रखा गया। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई नया कायद हमारा मुंतखब हो, नई क़यादत आए ताकि हमारे गोजरा के मसाइल हल करें। तो मैं अब्दुर्रऊफ ततला को NA 105 में वोट और सपोर्ट के लिए अनाउंस करता हूं। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अब्दुर्रऊफ ततला बनकर 8 तारीख तक इनका इलेक्शन लड़ें, इनको कामयाब करवाएं। ये आपको मायूस नहीं करेंगे। और मैं TP 119 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हसीयत से कंटेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। के बारे में तो हमने जो लॉ पास करवाना है वहाँ से असम्बली के अंदर, तो उसके बारे में यही सोचे कि आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सन, आई एम योर ऑल द रिलेशन यू कैन टच विद मी। उसके लिए कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर ही बैठे हैं गोजरे के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भाई, हमारा बच्चा वहाँ बैठा है। तो प्राउडली आप कह सकते हैं कि जनाब हू सिटिंग इन द असम्बली, कि हमें उस पर फ़ख्र है। आप यहाँ बैठ के आप हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम वहाँ भी होंगे अल्लाह के। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे पता है कि मैं आई एम सो हैप्पी। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबाडे। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।